नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवाली, लिटरेरी वर्कशॉप की एक प्रतिभागी। आज आपके सामने अपने अनुभव जो कि मैंने लिटरेरी वर्कशॉप के दौरान ग्रहण किए, उनके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वर्कशॉप 9 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक चली और ये एक वर्कशॉप ना होते हुए एक सफ़र बन गया था शायद हम सबकी ज़िंदगी का, जिसको हम में से कोई भी शायद छोड़ना नहीं चाहता था। ट्रेनिंग्स हम सब ने काफ़ी की हुई हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ड्यूरिंग जॉब हम सबको करनी पड़ती हैं, उनके आउटपुट्स भी हमने देखे। लेकिन ये जो वर्कशॉप थी, इसको मैं तो वर्कशॉप नहीं मान सकती। ये एक सफ़र था जो शायद कभी हम नहीं चाहते थे कि ख़त्म हो। मतलब इस तरह से हमारा एक डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर बन चुका था घर पे कि मतलब हम इतने एक्साइटेड रहते थे कि कब हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, कब हम हाथ हाथ में कलम पकड़ेंगे और कब हम अपने विचार जो है वो लिखेंगे और महान गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये एक ऐसी वर्कशॉप थी जिसमें ना सिर्फ आपको ये बताया गया कि दोहा कैसे लिखा जाता है, यात्रा लेख कैसे लिखा जाता है, रेखा चित्र कैसे लिखते हैं, कहानी, संस्मरण और अन्य बहुत सारी चीज़ें, पर इन सब के अलावा भी जिंदगी को कैसे तोला जाता है, ये हमने इस आप कह सकते हैं वर्कशॉप में सीखा। इतने इतने महान गुरुजन, इतने इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन्स जिनको आप जानते तक नहीं, आप जब भी उनको चाहे मैसेंजर पे चाहे कहीं मैसेज करते थे, वो एकदम से हमारे रिस्पॉन्सेज देते थे। ऐसे लगता ही नहीं था कि हम उनको कभी जानते ही नहीं हैं। इतनी अच्छी से इतनी बारीकियां हमें वो बताते थे। ऐसे लग रहा था कि हम साहित्य के अलावा अपने अंदर के जो विचार हैं उनको पवित्र किए जा रहे हैं। किसी में भी ये चीज़ नहीं थी कि वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रहा था। इस तरह का एटमॉस्फेयर कि ऐसे लग रहा था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सबके हित की सोचते हैं, ना बल्कि सिर्फ अपने हित की सोचते हैं। और कल्चर सेल के हेड के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका तो नाम ही काफ़ी है। बहुत सारे लोग बोल चुके हैं शायद वो बातें जो हम कहना चाहते थे, क्योंकि शायद मेरी ही तरह सबके मन में ये विचार थे कि सर ने मतलब एक ऐसी मुहिम चलाई है कि जो शायद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है चेंज ला सकती है। हम सब साहित्यकार बन सकते हैं, ये उन्होंने हमें सिखाया। कहानी लिखना, जैसे अनुराधा मैम ने कहा था, किसे पसंद नहीं होता, बिल्कुल सबको पसंद होता है। लेकिन वो शब्द कहाँ से आए, ये सर ने हमें सिखाया। किस तरह से चीज़ों को, शब्दों को पिरोया जाता है, ये हमें सर ने सिखाया। एक बार सर ने लेक्चर देते हुए हमें ये कहा था कि मुश्किल से आसान कुछ नहीं होता और आसान से मुश्किल कुछ नहीं होता। तो 2 मिनट के लिए तो हमें अटपटा सा लगा था, लेकिन उसके बाद जब हमने डीपली उस चीज़ को सोचा, समझा, तो हमें पता चला अरे ये कितनी बड़ी बात कह गए सर। थैंक्स ईच एंड एवरी रिसोर्स पर्सन, थैंक्स कल्चरल सेल हेड